दोस्तों हो जाइए तैयार खौफ के लिए, अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए, क्योंकि आज जो स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें ऐसा डर और खौफ है जो आपने ना कभी पहले सुना होगा, ना देखा होगा और ना ही महसूस किया होगा। तो देर न करते हुए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पास्ट में कुछ इतना बुरा हुआ है कि वो अपने शहर को छोड़कर दिल्ली में रहने के लिए आई है और एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है। दिल्ली में आकर वो एक कंपनी में इंटरव्यू देती है जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है और नौकरी मिल जाती है। यहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो कॉलेज के दिनों से उसके साथ है और उसकी काफ़ी हेल्प भी कर रहा है। दिल्ली में अगर कोई काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो वो है रहने के लिए किराए पे घर ढूंढना। बड़ी मुश्किल से उसे एक हॉस्टल में रहने के लिए जगह मिल जाती है। अब यहाँ से ही शुरुआत होती है इस लड़की के खौफ की। ये आ तो गई है पर क्या यहाँ से जिंदा जा पाएगी, यही है कहानी। इस हॉस्टल में एक कमरा है, कमरा नंबर 333, जिसे बाकी की लड़कियाँ हॉन्टेड मानती हैं। वो ये सोचती हैं कि इस कमरे के अंदर ज़रूर ऐसी कोई आत्मा है जो यहाँ रहने वाली लड़की को हमेशा परेशान करती है। आसपास के कमरों में 4 लड़कियाँ और भी हैं जो पिछले कई महीनों से हॉस्टल से बाहर नहीं गईं। उनका ऐसा मानना है कि कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें हॉस्टल से जाने नहीं दे रही। जब भी ये कोशिश करती हैं हॉस्टल से बाहर जाने की तो वो शक्ति इन पर हमला कर देती है। और इनकी एक दोस्त जो इससे पहले रूम नंबर 333 में रहती थी, उसके साथ भी यही हुआ। उसने बाहर जाने की कोशिश की और वो मारी गई। इस कहानी में एक महिला कांस्टेबल भी है जो यहाँ हॉस्टल के वार्डन की फ्रेंड है और जो पिछले कई महीनों से अपने लड़के को ढूंढ रही है, मगर उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा। उसे खोजते हुए वो एक वैद्य के पास पहुंच जाती है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और देखने में बहुत ही अजीब सा है, तो देखने में बहुत ही घिनौना लगता है। दोस्तों ये वैद्य नहीं है, दरअसल ये एक सीरियल किलर है, शैतान है, जो लोगों को रूहानी इलाज के नाम पर पहले तो बीमार करता है, फिर उनकी हत्या करके उनकी रूहों से अपना इलाज कर रहा है। क्योंकि ये वैद्य या तांत्रिक, आप इसे कुछ भी कह लो, ये खुद भी बीमार है और अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे लगातार लड़कियों को मारकर उनकी रूहों पर कब्जा करना पड़ेगा, नहीं तो ये खुद मर जाएगा। ना जाने कितनी लड़कियों को इसने फंसा कर बुलाया अपने जहाँ पर इसका ये क्लिनिक था और नीचे तहखाने में ले जाकर मार डाला। अब दोस्तों जो लड़की मधु कमरा नंबर 333 में रहने आई है, उसके साथ पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन बाद में ऐसी खौफनाक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जो किसी को भी हिलाकर रख देगा। इस लड़की के साथ पास्ट में जिसने गलत काम किया वो लड़का भी इसे मारना चाहता है और इसी शहर में है। जिस कमरे में ये रहती है वहाँ का शैतान इसे मारना चाहता है और इसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। वो रूहानी डॉक्टर इस लड़की की रूह पे कब्जा करना चाहता है और इसे मार देना चाहता है। तो क्या ये इन सब से बच पाएगी, अपनी हिफाजत खुद कर पाएगी, या फिर ये भी एक कहानी बनकर रह जाएगी? उस महिला कांस्टेबल का क्या हुआ? क्या वो अपने लड़के को ढूंढ पाई या वो लापता ही रहा? इन चारों लड़कियों का क्या हुआ? क्या ये कभी हॉस्टल की दीवारों से बाहर आ सकेंगी? इस शैतान डॉक्टर का क्या हुआ? क्या इसने मधु की आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया या फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और खत्म कर दिया? इंडिया में बहुत कम ही ऐसी मूवीज या वेब सीरीज बनती हैं जो सच में आपके अंदर इतना खौफ भर देती हैं कि उन्हें देखने के बाद कई रातों तक चैन से सो ही नहीं पाते। ये कहानी उन्हीं में से एक कहानी है। इसके हर कैरेक्टर ने अपना रोल बखूबी निभाया है, जो अपने एक्टिंग की छाप बहुत गहरी आपके दिल पे छोड़ता है। तो अगर आप हैं डरने के लिए तैयार तो देखिए अमेज़न प्राइम पर खौफ। मैं हूँ फिल्मी आंटी और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।